नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति का त्यौहार आने ही वाला है। 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। इस दिन से आप पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम भी ले सकते हैं। पोपाबाई की कहानी आप 7 दिन, 40 दिन या 365 दिन सुनकर उसका उद्यापन कर सकते हैं। पोपाबाई की कहानी हम आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। पोपाबाई की कहानी का उद्यापन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप पोपाबाई की कहानी सुनकर उसका उद्यापन अवश्य ही करें। पोपाबाई की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन परिवार के साथ रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन बहन अभी कंवारी थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा पूजा पाठ व्रत किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी की बात करने आए तो तब उसने शादी करने से मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं वहीं रहूंगी और अपना जीवन उसी से ही व्यतीत करूंगी। और गांव वालों को कह दिया, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने जानवर मेरी झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो और बदले में मुझे जो भी बचा कुचा रूखा सूखा खाना तुम्हारे पास है वो भेज देना। मैं वही खाकर अपना गुजारा कर लूंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बनी पोपाबाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा उस झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? झोपड़ी में से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो उसने झोपड़ी के दरवाजे को जोर जोर से खटकाना शुरू कर दिया। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह तक भी नहीं देखती। लेकिन राजा ने पोपाबाई की कोई बात नहीं मानी और वह बलपूर्वक पोपाबाई को अपने साथ उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को शाप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर राजा की रानियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसी झोपड़ी में छोड़ आएं जहां से आप लेकर आए हैं। रानियों के कहने के अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूबकर मर गया। पोपाबाई भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दिया और यह कहा, जो भी स्वर्ग में आएगा, यदि पोपाबाई की कहानी सुनेगा, पोपाबाई के नाम से उद्यापन करेगा, उसे ही स्वर्ग में खड़े होने के लिए धरती मिलेगी। इसीलिए मित्रों, पोपाबाई की कहानी जीवन में एक बार अवश्य ही सुनना चाहिए। कहा जाता है, स्वर्ग पर पोपाबाई का राज है और वह राई राई का हिसाब लेती है। पोपाबाई राज है स्वर्ग पर, लेगी हिसाब राई राई का। इसीलिए पोपाबाई की कहानी सुनकर राई अवश्य ही उद्यापन में दान करनी चाहिए। राई और क्या क्या सामान पोपाबाई के उद्यापन में निकालना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस कहानी को मकर संक्रांति से सुनना शुरू करें और पूरा वर्ष भर पोपाबाई की कहानी सुने और उसका उद्यापन करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप 7 दिन भी पोपाबाई की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर सकते हैं। मित्रों, आपको पोपाबाई की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय पोपाबाई अवश्य लिखें।